श्री गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमः। ॐ परं ब्रह्माय नमः। श्रीमद् भगवद गीता छठा अध्याय और 29वां श्लोक। कल के प्रसंग में श्री कृष्ण अर्थात मधुसूदन अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अपने मार्ग को प्रशस्त करो। नाना प्रकार के उपदेशों के पश्चात अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरली मनोहर, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। भगवान मधुसूदन क्या कहते हैं अर्जुन से, आपके सम्मुख प्रस्तुत है। श्री भगवान वाच पार्थस्मैवैहं नामत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् छेद दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। प्राप्यं पुण्यकृतां लोका न सुत्वा शाश्वती समा शुचिनां श्रीमतां गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों की कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूया संसिद्धौ कुरु नंदन। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति की सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियन्ते ह्यवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य सद्ब्रह्मति वर्तते। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहल के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान को और आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को
उल्लंघन कर जाता है। प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संधि कल्मषा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याते पराम गति। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से ही जन्म सिद्धि होकर और संपूर्ण पापों में रहे तो फिर तत्काल ही प्रगति को प्राप्त हो जाता है। तपस्पेभ्योऽधिको योगी ज्ञानद्योमतोऽधिका कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजेयो मां समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगियों पर भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयोगो नमः षष्ठोऽध्याय सम्पन्नम्।